हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं आप लोगों की सोल के, यानी कि आपकी आत्मा के, कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है, कैसे है, क्यों है, मतलब सब कुछ जो भी इसमें आने वाला है हम सब देखने वाले हैं। थोड़ा सा अलग टाइप की रीडिंग होने वाली है आज, वो आपको पता पड़ेगा कैसे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले आपके लिए इमेज इंटरप्रिटेशन से शुरू करेंगे। आप लोगों की जो इमेज है वो है ये, राइट। तो अगर आप इस इमेज को देखो, ग्रुप नंबर 1, तो ये जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लग रही है ना? उसने वीआर ग्लासेस जैसे कुछ पहना हुआ है और वो कुछ 3D में बना रहा है, होलोग्राम जैसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं और पूरी कॉस्मिक एनर्जी के साथ में वो बना रहा है, राइट। पूरी कॉस्मिक एनर्जी उसके साथ में। तो इससे पता है क्या दिख रहा है? जो आपकी सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो ये है कि आपकी सोल आपके लिए ना बहुत कुछ फ्यूचर के लिए तय करके आई है। यानी कि आपने जब बर्थ लिया था तो आपकी सोल खुद तय करके आई है कि आपको फ्यूचर में ये पता लगेगा, आपको वो पता लगेगा। मतलब फ्यूचर के लिए आप खुद चीज़ें छोड़ के आए हो कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, बढ़ता जाऊँगा, मेरे को ये चीज़ें पता लगती जाएगी, मेरी अवेकनिंग होती जाएगी, मुझे मेरी सोल के बारे में पता लगता जाएगा। इस तरीके का आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए दिख रहा है, जिसमें प्रॉपर दिख रहा है कि आप सब कुछ छोड़ कर के आए हो। बट यही है कि वो रास्ता आपको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ऑफ ट्रैक कहीं ना कहीं आप हो रहे हो इस समय, इसलिए आपके सामने ये रीडिंग आई है कि आप जो अपने लिए चीज़ें छोड़ कर आए थे, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में छोड़ के आए थे, कि आप एक्सेस करना उनको सीखो, आप उसको खुद देखो कि क्या है, कैसे है, क्यों है। मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रह करके वो आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। और इससे मुझे एक चीज़ याद आई है, ग्रुप नंबर 1। वो चीज़ ये है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा सोल कोड हीलिंग करके एक प्रोग्राम है, राइट। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ, आपको एक रिव्यू भी दिख रहा होगा, दूसरा भी रिव्यू दिख रहा होगा। ये जो सोल कोड हीलिंग है, जैसे मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी बताया है, स्वयं माँ काली ने, शिव जी ने, कृष्ण भगवान ने डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि हम सब एक मीडियम है सिर्फ, राइट। और अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इस पर एक्शन लेने का काम आपका है। और इसके साथ में एक और ऑफर, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो पहले 5 लोग होंगे उनको फ्री मेरा रिकॉर्डेड जो प्रो टैरो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, राइट। तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हमने कर दिया है। जो कोई भी इस रीडिंग को देख करके सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और सोल कोड हीलिंग में वो इनरोल कर लेते हैं तो उनको फ्री में मेरा एक और कोर्स मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट। अभी मैं आपको थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ इसका क्या है। ये पूरा जो है हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है, सोल कोड हीलिंग हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी पास्ट लाइफ से चीज़ें निकल के आती हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसका रीज़न क्या है। और आप लोगों के लिए जैसे खुद भी निकल कर के आया है कि आप खुद चुन कर के आए हो कि आपको आगे वो रिवील करना है। मैं आपको सच बताऊँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। इतना कन्फ्यूज्ड रहता था मैं खुद को लेके, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आगे क्या करना है, क्यों करना है, मेरी सोल कहाँ से आई है, मेरे को पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखती थी वो क्या है, किस दौर की मेमोरी है। सब कुछ मुझे पता लगा है मेरे आकाशिक रिकॉर्ड से। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे लव्ड वंस, मेरे क्लाइंट, उन सब लोगों को पता लगता है आकाशिक रिकॉर्ड से कि क्या कुछ चीज़ें हम तय करके आए हैं, ये जो प्रॉब्लम चल रही है किस वजह से, इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब आप खुद में ऐसा बोल सकते हो कि अंतर्यामी जैसे बन जाते हो आप। बिल्कुल अंतर्यामी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन आपको खुद पता लग जाती हैं ऐसी चीज़ें कि किसकी एनर्जी क्या है, कैसी है, और इसके रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे हम देखते हैं। और ज़रूरी होता है कि रूट कॉज अगर कुछ निकल करके आ गया तो उसको हम सॉल्यूशन भी उसका हमारे पास में आए, उसको हम हील कैसे करें, राइट। तो उसमें भी 3 तरीके सिखाए जाते हैं। और इतने बेहतरीन रिव्यू मैं आपको क्या बताऊं, किस किस रिव्यू मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊं। जिन लोगों ने पहले सीखा भी हुआ है या फिर जो ऑलरेडी ऑकल्ट में है, उन्होंने भी चीज़ें सीखी है ना। इतनी पुरानी पुरानी वूंड्स हमारे निकल के आते हैं कि हम सोचते हैं वो तो हील हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक वो हील नहीं होते ना, हमारी सोल प्रोग्रेस नहीं कर पाती, हमारी सोल ग्रोथ नहीं कर पाती है, भगवान के और करीब नहीं हो पाती है, हमारी वाइब्रेशन नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आपको भगवान का फेवरेट बनना है तो ये जो सोल कोड हीलिंग है भगवान के फेवरेट के लिए ही है, मैं पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ। ग्रुप नंबर
1 2 जिसको भी ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक्शन आप लो, पहले 5 लोगों को मेरा फ्री प्रो टैरो कोर्स मिलने वाला है अगर आप सोल कोड हीलिंग में एनरोल करते हो। और एक और चीज़, लोग मेरे पास ना मेल भी आते हैं, मेरी टीम मेरे को बताती है कि वो पूछते हैं लोग कि हमारे यहाँ सेशन कैंसिल हो गया या फिर क्या हो गया, क्या पैरामीटर्स है। मेरे से मैं कैंसिल नहीं करता हूँ सेशन, मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम है प्रॉपर। वो पैरामीटर्स जो आपको फॉर्म मिलता है ना, उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो देखते हैं कि किसको क्वालिफाई करना है, किसको नहीं करना है, उसके बेसिस पे वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो वो मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 1-on-1 सेशन लेता हूँ और आगे जो आपको सोल कोड हीलिंग हम सिखाते हैं वो 1-on-1 फोकस करके सिखाते हैं। तो अगर आपकी इमेज को ही देखें, ग्रुप नंबर 1, तो आपको ना पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति हमेशा सही रास्ते पर लाने के लिए, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका एक, जो हमें आकाशा में ही पता लगता है कि जो भी यूनिवर्सल एनर्जी है, जो भी आपके मास्टर्स हैं, सब हैं, वो आपके साथ हर कदम पे रहेंगे, आपको हर कदम पे गाइड करेंगे। ये भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आज दिख रहा है। और आपकी ना सोच बहुत अलग होगी लोगों से। लोग जब कुछ चीज़ें सोचते हैं, आप बहुत अलग सोचते हो, आप बहुत ना ऐसे हो, गोल ओरिएंटेड हो, आप फ्यूचरिस्टिक हो और आप रिसोर्सफुल हो। कोई अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम पे फोकस डाल रहा है, आप सॉल्यूशन पे फोकस डाल रहे हो। मतलब थोड़ा अलग ही सोचना है आपका, और इसी वजह से ना आपकी लोगों के साथ में बनती भी नहीं होगी। उसकी वजह से भी पता है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना उलझ जाते हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए, कन्फ्यूज हो जाते हैं आप, उलझे हो। आपको लगता है यार एक पल तो मैं ये सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, दूसरे पल पता नहीं, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। उसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। वो भी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपके सामने अभी। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तो वो चीज़ें आपकी प्रॉपर हो भी नहीं पाएंगी, राइट। वो दिख रहा है। तो अभी हम कार्ड से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कार्ड से देखेंगे। फिर उसके बाद आज हम एक नया तरीका और करने वाले हैं जो मेरे को बहुत कॉलिंग आई रीडिंग शुरू करने से पहले। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। इनके सोल का आकाशिक रिकॉर्ड्स आज क्या बताना चाहता है। ग्रुप नंबर 1 का सोल का आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है आज। और आज की जो वीडियो है ना, पता नहीं आज सुबह से ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जनरली सुबह ही करता हूँ, बहुत हाई वाइब्रेशन मेरे को फील हो रही है, बहुत अलग ही एनर्जी आज फील हो रही है। हो सकता है आपको भी रीडिंग देखते हुए वो फील हो, बहुत अलग एनर्जी आज की। फॉलो द लाइट, लाइट विद इन, ओके। और हमारे पास है, सॉरी कैमरा ही, हायर वाइब्रेशंस, गार्जियन एंजल सी। क्या बोला जा रहा था यहाँ पे आपके लिए, डिवाइन विजडम। ओ माय गॉड, आप खुद देखो ग्रुप नंबर 1, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। ओ माय गॉडनेस मैं आपको कैसे बताऊँ ग्रुप नंबर 1 कि क्या कुछ निकल के आया आपके लिए। मैं करता हूँ आपको एक साथ एक्सप्लेन। एक और टैग मैं ले लूँ, ये जो नए टैग है ना, मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हर एक वीडियो में मैं इनको यूज़ करूँ। इसके अलावा हम और भी करने वाले हैं। बहुत लकी हो आप ग्रुप नंबर 1, सच में बहुत लकी हो आप, मैं आपको यही बोलूँगा। Circle of life, okay. Every phase of life has its own purpose. Embrace the rhythm of cycles to find peace and insight. Okay. Rebirth, wisdom. Again, wisdom, infinite continuity. Okay. Oh. आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में यह आ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि जब कभी भी, जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब कभी भी कोई ऐसा ट्रांजिशन का फेज होता है ना, आपकी सोल हमेशा इनकारनेट होती है, हमेशा। और ये सिर्फ अर्थ पे नहीं, और जगह पे भी। जब कभी भी ये तबाही का या फिर ऐसा जब टाइम चल रहा होता है ना, आने वाला होता है, तो आपकी सोल हमेशा इनकारनेट होती है दूसरों के हेल्प करने के लिए। लेकिन बट वही है कि आपको खुद नहीं पता कि अभी क्या कैसे हेल्प करना है। ओके, ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, सी आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, ओह माय गॉड, बहुत सारे ही कार्ड आ गए आपके लिए। सबसे पहले तो इसी को लेंगे, सर्कल ऑफ लाइफ, डीप हीलिंग। यू नीड हीलिंग ग्रुप नंबर 1,
सच में शायद इसलिए सोल कोड हीलिंग आपके सामने मर्ज विद द लाइट। यू नीड सोल कोड हीलिंग, सच में मैं बोल रहा हूँ, और इस बात की मैं गारंटी भी लेता हूँ। पता है आपको, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो गारंटी लेता होगा अपनी चीज़ों की। मैं गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मैंने तो डिज़ाइन नहीं किया है, भगवान सामने लेकर के आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट भी वही दिल पाते हैं। बट आप कनेक्ट तो हो उस चीज़ से, है ना, एक्शन तो लें, उस पर आगे तो चले। ओके, एंड वी हैव पाथ ऑफ मिरेकल्स। ओ माय गॉड, पाथ हम एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, पाथ का ही कार्ड आ गया यहाँ पे। रिपल्स ऑफ लव, ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। गेटवे ऑफ अवेकनिंग, ओ माय गॉड, करप्ट नंबर 1। बहुत क्लियर पिक्चर है आपका, मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपके आज आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ठीक है, जो आप खुद जानते भी हो, पहचानते भी हो, लेकिन कई बार इम्बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं तो पहचान नहीं पाते हो। गार्डियन एंजल्स बोलते हैं, गार्डियन एंजल्स, है ना। तो आपके साथ हमेशा मास्टर्स एंजल्स रहते हैं जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, आपको वो विजडम देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आपको लाइट को फॉलो करना है, ठीक है, और वो जो लाइट है वो आप ही के अंदर है, आपके अंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी सोल वो जानती है कि उस लाइट को कैसे एक्सेस करना है, लेकिन आपको वो तरीका नहीं पता है। अब वो सोल क्यों चाह रही है आपको, ऐसा क्यों बता रही है कि आपको वो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में क्यों आना है? क्योंकि अभी आपकी जब वाइब्रेशन हाई नहीं है, आप भगवान के करीब नहीं हो, तो क्या होता है ना, ग्रुप नंबर 1, तो आपकी वाइब्रेशन अलाइन नहीं हो पा रही है, और जब अलाइन नहीं होती है तो हमें वो प्रॉपर मैसेजेस नहीं मिलते हैं। और अलाइंड हमें होने के लिए हमारी वूंड्स को हील करना पड़ता है, हमें डीप हीलिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे डीप हीलिंग दिख रहा है, यानी कि हमें खुद को हील करना होता है। हील करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं जिस तरीके से सोल कोड हीलिंग ने मुझे हेल्प किया, और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन लोग आई थिंक समझ जाएंगे। यूट्यूबर भी हैं एक दो बहुत फेमस हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनको भी उससे हेल्प हुआ है उसी वे से जिस तरीके से मैंने किया है। तो आपके लिए भी मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी भी तरीके से आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले आपको ना रूट कॉज़ पता लगने की ज़रूरत है। आपकी सोल यहाँ पे ये बोल रही है, क्यों? क्योंकि आपकी सोल यहाँ पे एक दरवाज़ा खोल रही है। वो दरवाज़ा जब खुल रहा है आपकी हाई वाइब्रेशन होने के बाद में, आपको आपकी सोल की रियलिटी पता लग रही है। आपकी सोल पास्ट में किस बॉडी में रही है, आपने क्या किया है, और आप अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या लेकर के आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है। ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपको ना अकेले अकेले रास्ते में नहीं चलना है, ये बोला जा रहा है आपको। आपको सब लोगों को रास्ते में लेकर के चलना है। अब सब लोग ऐसा नहीं है कि आप हो और 100 लोगों को गाइड कर रहे हो, वो भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, या 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को अपने साथ में लेकर के चलने आए हो। क्रिस्टल दिख रहा है ना यहाँ पे, क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग है हमारे सोल कोड हीलिंग में। आपको क्रिस्टल हीलिंग भी सीखने की जरूरत है, आपको चक्रा बैलेंसिंग की जरूरत है, आकाशा में एक्सेस करने की जरूरत है आपको। दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ऐसा? क्योंकि आप ना लोगों को लाइट की तरफ मर्ज करोगे, लेकिन उससे पहले आपको लाइट के साथ में खुद मर्ज होना पड़ेगा। आप खुद सोचो, जो मैं आपको बताता हूँ, और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, कितना रेजोनेट होता है, ऐसे होता है, ये कैसे होता है? आप, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सीधा टैरो कार्ड कर रहा है ना, उससे इतने डीप मैसेजेस कभी नहीं आते हैं। लेकिन जब हमारी साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग रहती है, जब हम लाइट के साथ में मर्ज होते हैं, तो हमें वो चीज़ें कहाँ कहाँ से निकल के आती हैं हमें खुद नहीं पता होता, क्योंकि हम सरेंडर होकर चल रहे होते हैं। तो आपको इसी पोजीशन में लाने को कहा जा रहा है। आपके सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि आपको अभी वाइब्रेशन अपनी हाई करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको अपना ना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है। आप कोई बिलीफ लेकर के बैठे हो अपनी लाइफ में, तो आपको वो शिफ्ट करना है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टर के तौर पे आए हो, आप सिर्फ यहाँ पे ना लाइफस्टाइल जीने नहीं आए हो कि आपने 9 to 5 जॉब कर ली, पैसा कमा लिया, खाना खा लिया, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको लोगों को सर्व भी करना है। उससे पहले खुद को सर्व करना पड़ेगा, खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी। जो आपके वुंड्स रह गए हैं उनको हील करो। ग्रुप नंबर 1 ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। Merge with the divine light to experience unity and spiritual elevation. This connection brings clarity and guides you towards your true self. See, आपको अपने ट्रू सेल्फ में आने की जरूरत है। आप, बहुत से लोग सोचेंगे कि हमें ट्रू सेल्फ में आना क्यों है। हम अपने ट्रू सेल्फ को जानने के लिए ही इस धरती पर आते हैं। पता है आपको, देवी देवता भी जन्म लेते हैं इस धरती पर। क्यों?
क्योंकि उनको अवेकनिंग चाहिए होती है, उनको खुद को जानना होता है, उनको भगवान को पहचानना होता है, और उनको अवेकनिंग अपनी वाइब्रेशन और ज़्यादा हाई करने के लिए धरती ही ऐसा माध्यम है जहाँ पे वो आते हैं। और अगर आप इस धरती पर जन्म लेकर के आए हो ना, आप बहुत लकी हो गुरु ब्रह्मा भगवान, मैं आपको यही बोलूँगा। तो अभी ऐसे में आपको अपना सोल का हायर सेल्फ पहचानने की ज़रूरत है। ए न्यू पाथ इज अनफोल्डिंग, स्टेप थ्रू दिस गेटवे टू एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस एंड अवेकन टू द हायर ट्रुथ्स। रास्ता दिखाया जा रहा है आपको, उस पे एक्शन लेना आपका काम है। मुझे नहीं पता ये कैसा रास्ता दिख रहा है, लेकिन अगर आप हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अपनी अवेकनिंग के लिए देख रहे हो, तो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और आने भी वाली हैं, ये भी दिख रहा है। आप अभी ग्रुप नंबर 1 अभी बैठ करके ना एक लंबी गहरी सांसें लो और थैंक यू बोलो अपने गार्डियन एंजल्स को, मास्टर्स को, जो भी आपको हेल्प करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना आपके सामने रीडिंग नहीं आएगी। मैं आपको कैसे बताऊँ, आपकी सोल इतनी प्योर है, इतने भगवान के करीब रही है, लेकिन उसमें आवरण चढ़ चुकी है, ऐसा दिख रहा है। वो भीड़ में कहीं खो गई, आपको अभी भीड़ से वापस से अलग होना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और जो आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लेते हो ना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, हम तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो आप, लेकिन आप बस पहचान नहीं पा रहे हो खुद को। बहुत करीब हो आप भगवान के, बहुत कुछ हो आप। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो इस बुक से हम रीडिंग करने वाले हैं। कोई रैंडम पेज हम खोलेंगे, ये मेरे को बहुत ज़्यादा कॉलिंग आई थी इसके लिए, अभी पता पड़ेगा क्यों आया था। और अगर आप गौर से देखो, मुझे नहीं पता कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ना इनकी पिक्चर की आई पे ना वो गिर गया है, वैक्स गिर गया है, मोमबत्ती का मोम गिर गया है, और इससे क्या दिख रहा है ना, इससे आई ब्लॉक हो गई है इनकी एक। उसी तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी ये आँख ना ब्लॉक हो गई है, क्योंकि आप रियलिटी नहीं समझ पा रहे हो, आप इस अर्थ से परे नहीं समझ पा रहे हो, और इस माया से दूर नहीं हो पा रहे हो। तो आपको इस माया से दूर होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। ये भी आपको बोला जा रहा है, आपके आज आकाशिक रिकॉर्ड से चीज़ें निकल करके आई हैं, और आप भी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए छोड़ करके आए हो, यानी कि अभी जो आप हो, आप ये खुद ही छोड़ करके आए हो कि मैं ये सब चीज़ें जानूंगा या जानूंगी, फिर इसके ऊपर एक्शन लूंगा। और अगर आप अभी भी नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं पता कब कर पाओगे ग्रुप नंबर 1। मैं कोई रैंडम पेज ओपन करता हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ हमें गाइड करिए। स्टार्स वर वेरी क्लोज, हो माय गॉड। शुरुआत ही यहाँ से हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं तब तक पढ़ लेता हूँ इसको। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो इससे अगर मैं आपको मैसेजेस दूँ तो बहुत मैसेजेस हैं, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोला है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद रीड करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो ही मीडियम बन रही है ताकि आपको मैसेजेस मिले। लेकिन ये चीज़ ज़रूर मेरे को समझ में आई है इससे कि स्टार्स वर वेरी क्लोज, जहाँ से शुरुआत हुई है कि आपके करीब है यूनिवर्स, डिवाइन, स्टार्स, एंजल्स, जिस भी शक्ति का आप उसको नाम दे दो, ठीक है। और यहाँ पे क्रिया योग की भी बात हो रही है, तो आपको ऐसी टेक्निक की ज़रूरत है जिससे आप खुद को हील कर पाओ, रिलैक्स कर पाओ। वापस आपके लिए बार बार यही आ रहा है, और ये आप खुद भी देख रहे हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वापस ऐसे करवाया जा रहा है, आपके सामने रीडिंग आ रही है, क्योंकि आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, हीलिंग नहीं कर पाते हो अपनी। और आप तो यार, आप ये अगर ये रीडिंग देख रहे हो, आप तो इतना स्पिरिचुअल हो, तो आपको तो पता है कि हीलिंग कितना महत्व रखती है आपकी लाइफ में। अगर आपको ये डर लगता है कि आप हीलिंग के लिए पैसे दोगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे, खर्च हो जाएंगे, अगर भगवान आपको इस चीज़ के लिए लेकर के आ रहे हैं ना, और आपने पैसे खर्च करे भी, तो यकीन मानो मेरा, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे वो अरेंज करवा ही देंगे खर्च करने के बाद। ये चीज़ें होती हैं, ये मैंने खुद ने देखी है। पहले मेरे को भी ऐसा लगता था, बहुत कंजूस था, लेकिन जब हमारे सामने कुछ डिवाइन चीज़ें आती हैं ना और हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो पैसा तो भगवान के बस बाएं हाथ का खेल है, ऐसा लगा सकते हो आप। आई क्लाइम टू माई लिटिल एटिक। ओके, एक तो इंग्लिश बड़ी कमाल की है इस बुक की। तो इसमें चीज़ें ऐसे दिख रही है कि आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा ग्रुप नंबर 1, आपको वो छलांग लगानी पड़ेगी, आपको वो पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। और अगर आप देखो तो वो भी पहाड़ पे ही चढ़ा पड़ा है या चढ़ी पड़ी है, तभी आप, ओ माय गॉड, सीइंग बियॉन्ड, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। सीइंग बियॉन्ड, जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो ना, तो आपके सामने विंडो खुल रही है, आपके सामने रास्ता खुल रहा है, जिससे आपको ये पता लग रहा है कि यार मैं कैसे बताऊँ आपको, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं बोल सकता इस वीडियो में, जनरल रीडिंग है, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, बट आप समझोगे, आपको पता है वो कौन सी रियलिटी बात की जा रही है, किस रियलिटी की बात हो रही है। और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो खुद आपको अपने आकाशा सब चीज़ों को एक्सेस करना पड़ेगा, और उससे बहुत आंसर आपको पता करने पड़ेंगे, जिस तरीके से मैंने करे।
यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि शादी हुई थी, ऐसे घर में रहते थे, सब चीज़ें, फिर उनका नाम चेंज हो गया, फिर वो गुरुजी बन गए। तो आपको यही बोला जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गुरुजी बन जाओगे आप, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर आप फंसे पड़े हो ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या फिर हमें ये करना है वो करना है, तो उसमें ही उलझ उलझ के रह जाओगे। आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और क्या आपको यहाँ पे बताया जा रहा है? ओके, दी ड्रम का जो कार्ड है ना, इससे वो शंख की तरह बताता है, यानी कि एक शंखनाद, एक कोई नई शुरुआत होना बताता है। यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है, सर्कल ऑफ लाइफ का भी कार्ड है। तो सर्कल ऑफ लाइफ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जिस सर्कल में आप फंस रहे हो, जिस लूप में, कंप्लीशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे सांप है, सांप अपना ना स्किन छोड़ता है, कैंचुली बोलते हैं उसकी, कैंचुई ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो छोड़ता है अपने जीवन में। आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। मैं कितना आपको चीख चीख के बोलूँ, एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं सुन रहे हो। ग्रुप नंबर 1 क्या ही चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन जब आपको यहाँ पे बार बार ये चीज, एक सेम चीज़ बोली जा रही है कि आपको अभी अवेकनिंग की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, आपके सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, ये टाइमलाइन है आपके लिए, वो शिफ्ट आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है वो भी आपको पता है क्यों आ रहा है। लाइट के साथ में मर्ज होना है आपको, और सबका रोल वही है। आपको तो अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप कितने लकी हो कि लाइट के साथ मर्ज होने के लिए आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। वरना लोग कितनी कितनी तपस्या करते हैं जब वो लाइट के साथ में मर्ज होते हैं, और आपके सामने तो सिर्फ हीलिंग करने के बाद में लाइट के साथ में मर्ज हो रहे हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी डेथ हो जाएगी, नहीं। चलते फिरते ना आप एक मैसेंजर बन जाओगे, चलते फिरते लोगों को मैसेज दे दोगे, अगर तुम्हारे साथ में ये हुआ होगा वो हुआ होगा। जैसे संत महात्मा पहले बता देते थे, सामने आपके उनके गए और उन्होंने सब चीज़ें बता दी, वैसा दिख रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, और क्या बताया जा रहा है आपको? ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, इनको तो नहीं ले सकते, लेकिन आपके लिए मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं यही बोलूँगा आपको, बहुत अलग अलग देवी देवताओं की तरफ से आ रहे हैं, अलग अलग रेल्म की तरफ से आ रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आ रहे हैं। मतलब वो सब ना आपको जगाने पे तुले हुए हैं, लेकिन आप वो जग नहीं रहे हो। पता है क्यों जगा रहे हैं आपको? वो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। आपको पता है जैसे अभी अवेकनिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा तबाही चल रही है, सब चल रहा है। ऐसे में अगर जो सोल जागृत हो रही हैं वो तो ठीक है, जो नहीं हो रही हैं फिर वो यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में बोला जाए तो उनकी डेथ होकर वो दूसरे प्लेनेट पे जाएंगी। लेकिन आपको वो दूसरे प्लेनेट पे नहीं भेजना चाह रहे हैं, आपकी वो अवेकनिंग करवा के, धुआंवती का कार्ड है यहाँ पे, शमशान की देवी माना जाता है इनको। आपकी अवेकनिंग करवा के आपको वो भगवान के पास बुलाना चाहते हैं, विश्व माता, दक्षिणा काली, घोया काली। अवेकंड हो जाओ। ग्रुप नंबर 1, विश्व माता। आप खुद ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि आप विश्व के एक तरीके से माता, यानी कि विश्व के लिए आप सर्व करोगे। अब यहाँ पे पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिएगा और आप सब लोगों को सर्व कर रहे हो, वैसी चीज़ नहीं है। अगर आप 5 लोगों को भी सर्व कर रहे हो ना, 1% लोगों को भी सर्व कर रहे हो इस अर्थ की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो बहुत है आपके लिए। 0.0001 लोगों को भी सर्व कर रहे हो तो बहुत है आपके लिए। वो चीज़ दिख रही है, क्योंकि दिए से दिया जलता है। जब आप अवेकन होगे, जब आपको अपने बारे में चीज़ें पता लगेंगी, आप मानने लगोगे, पास्ट लाइफ प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज़ें आपको जब क्लियर होंगी, तभी तो दूसरे लोगों को बता पाओगे। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप आगे उनको बताओगे, वो हेल्प करेंगे अपनी, खुद की, दूसरों की, है ना। और फिर वो जिनको आगे बताएंगे वो करेंगे, इस तरीके से चैन बनती चली जाएगी, और उस चैन का आप एक पार्ट हो। आप चोजन वन हो। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके सामने रीडिंग आई है तो आप चोजन वन हो, मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत डीप रीडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग में तो हम खुल के बोल सकते हैं, यूट्यूब पे हम खुल के नहीं बोल सकते कि क्या कैसे चीज़ है, लेकिन आप वो खुद जान सकते हो। इतनी पावर आपको दी गई है। अब खुद सोचो, इतनी करोड़ों लोगों की आबादी है, क्या हर कोई इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस होता है? नहीं होता। जिसका टाइम आना होता है ना, जो भगवान के करीब होता है, उन्हीं के सामने इंट्रोड्यूस होती है चीज़ें, उन्हीं के सामने सब हीलिंग वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। हीलिंग का पता है महत्व क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। जब बच्चा इस लाइफ में आता है, इस धरती पर आता है, तो वो बहुत प्योर होता है, उसके अंदर कोई वूंड ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो आवरण चढ़ती जाती है, लेयर चढ़ती जाती है। जब सोल पहली बार आती है तो वो बहुत प्योर होती है, बच्चे से भी ज़्यादा प्योर होती है। लेकिन जैसे जैसे जन्म होते जाते हैं तो वो आवरण चढ़ते जाते हैं, लेयर चढ़ती जाती है। जैसे प्याज की बहुत ज़्यादा लेयर होती है ना,
अनियन की, उसी तरीके से वो लेयर्स आपको हटानी है। वो हीलिंग के बिना नहीं हटती है, और हीलिंग से पहले उसके बारे में जानने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी भगवान ने ही आपके सामने भेजी है। मैं तो कौन ही होता हूँ भूलने वाला। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज की जो हम ये रीडिंग लेकर आए हैं, हम देखने वाले हैं कि आपके सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या कुछ आपके सामने रिवील हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जाके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रिटेशन से शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। मैं बार बार फंबल कर जाता हूँ इसमें। एक मिनट, आपकी इमेज देख लेते हैं। आपकी इमेज है ये, राइट। अगर आप इस इमेज में देखो, ये इमेज खुद में ही ना बहुत सारी चीजें समेटे हुए है ना। जैसे सब कुछ है इसमें। सब कुछ से मेरा क्या मतलब है, जो हमारी धरती पर है ना, प्रकृति, बादल कह रहा हूँ सॉरी, बादल, पानी, आग, वायु, मतलब सब चीजें, क्लाउड, और ये जो हम ब्रह्मांड की शक्ति देखते हैं, राइट। वो ब्रह्मांड ने एक रूप लिया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 की इमेज आ गई आपके लिए। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो, तो देखिएगा जरूर, या ग्रुप नंबर 1 से भी आप आए हो। तो इसमें सब कुछ है ना। जो ब्रह्मांड है उसने जैसे एक चेहरे का आकार ले लिया है, और एक प्योर लाइट चमक रही है, और ये यहाँ पे थर्ड आई के पास दिख रहा है उसका कहीं ना कहीं। तो आपके लिए मैं अगर बोलूँ, आपके सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स में आज ये चीजें निकल के आ रही हैं। आपकी सोल ना एक प्रोजेक्टर का काम करती है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर तो आपको पता ही है क्या होता है। इसका क्या मतलब है, जो ब्रह्मांड में चीजें चल रही हैं ना, प्रोजेक्टर क्या होता है, उसमें एक मूवी चलता है और वो व्हाइट पर्दे पे चीजें वो दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके से, है ना, प्रोजेक्ट करता है। उसी तरीके से जो ब्रह्मांड में चीजें चल रही हैं, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें, वो रिकॉर्डिंग्स जो पड़ी हुई हैं, जो हम सोल आकाशिक रिकॉर्ड्स आज देख रहे हैं, आपके सोल के अंदर वो ऑलरेडी हैं। और वो कभी कभार आप उसको एक्सेस भी कर लेते हो, लेकिन आपको वो प्रॉपर पाथ नहीं पता है, आपको नहीं आता है वो कि किस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से किया जाता है। और इस पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मेरी एक क्लाइंट हैं, उनकी मम्मा ने ये इनरोल किया था इसमें। मेरा जो सोल कोड हीलिंग है, आकाशा पे ही पूरा डिपेंड है ये। उनकी लाइफ में ना, मतलब बहुत ऐसे सवाल थे उनकी लाइफ में जो उनको कभी मिले ही नहीं, पास्ट लाइफ के, किसी की डेथ को लेके, किसी चीज़ को लेके, घर वालों को लेके, एंसेस्टर्स को लेके, जो कभी नहीं मिले। और सोल कोड हीलिंग के सिर्फ 2 क्लासेस के बाद में उनको वो सब आंसर्स दे दिए गए। अब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। और अगर आपके सामने ये सोल कोड हीलिंग की अपॉर्चुनिटी आई है ना, यकीन मानो, आपसे ज़्यादा लकी और कोई नहीं है इस दुनिया में। सो कंटिन्यू करते हुए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्रोजेक्ट करते हो, जो ब्रह्मांड में चीज़ें चल रही है, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, जो ब्रह्मांड में होने वाला है, वो अपना लोगों को सामने प्रोजेक्ट करते हो। किस माध्यम से? बोल के, समझा के, कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से, किसी भी चीज़ से ऐसे आप उनके सामने ना ले आते हो, प्रोजेक्ट कर देते हो। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैं ब्रह्मांड की चीज़ें आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एज अ प्रोजेक्टर, एज अ मीडियम हूँ मैं, राइट। ये मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस से नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं कोई ऐड भी कर रहा हूँ, कोई कोर्स भी मैंने डिज़ाइन किया, तो वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, राइट। तो हम वो प्रोजेक्टर का ही काम कर रहे हैं इस तरीके से, और वो आप भी करते हो लोगों को। और ये मैं सेम चीज़ बोलूँगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रिगर भी कर देते होगे मुझे नहीं पता कैसे ट्रिगर करते हो, लेकिन आप लोगों को ट्रिगर कर देते हो। बट आपकी थर्ड आई में ना बहुत सारी मेमोरी पड़ी हुई है कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, आप उस समय कहाँ थे, आपकी सोल कैसे अस्तित्व में आई, आपका लाइफ पर्पस क्या है। सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको वो पता ही नहीं है कि कैसे एक्सेस करना है। पर अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके माध्यम से किसी भी तरीके से आप वो एक्सेस करो। आपकी जो सोल के अंदर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, उनको एक्सेस करोगे आप, तो आपको ना पता लग जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, लाइफ पर्पस क्या है, कैसे चीज़ें करनी है, सब खुद को कैसे हील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अटक करके नहीं रहना है, भगवान के साथ में कैसे विलीन होना है। क्योंकि अगर आप ये देखो चेहरा, तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में बना हुआ है, राइट। लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी देखो, वो तो फिजिकल बॉडी है, तो उसको भी पूरे ब्रह्मांड के साथ में विलीन होना है।
और मेरे को बड़ी एक सुंदर सी बड़ी प्यारी सी फ्रेगनेंस आ रही है, एकदम से मुझे आई। ये आपके कोई एंजल्स हैं जो मेरे को यहाँ पे बुलवा रहे हैं मेरे से इन सब चीज़ों को, और हो सकता है आपको भी वीडियो सुनते सुनते आ रही हो वो फ्रेगनेंस, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी। आपके अंदर ना पैशन की कमी है, पैशन जगाने की आपको ज़रूरत है। मेरे को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है जो आपके सोल के आकाशिक। ओके, आई थिंक बाहर मेरी बालकनी में अभी मंकी आया था। ओके, तो हनुमान जी की भी ब्लेसिंग है और फ्रेग्रेंस भी आई, हनुमान जी के रूप मंकी भी आए। ओके, हनुमान जी की भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। मैं ये बोल रहा था ग्रुप नंबर 2 कि आपकी सोल ने ना जितने जन्म लिए हैं जैसे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी है पहाड़ों में जाके, बहुत तपस्वी आप रहे हो, और आपको विजन भी आते होंगे ऋषि महात्मा इन सब चीज़ों के, वो सब चीज़ें। और आपको ना कुछ भी सीखने के लिए ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं जाएगा। बस आपको कुछ पाथ चाहिए, कुछ प्रॉपर चीज़ें चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, फिर आप देखो बूम मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा तपस्या होती हुई दिख रही है आपकी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, ग्रुप नंबर 1 इसको अभी साइड में रखते हैं। कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा सोल कोड हीलिंग करके एक प्रोग्राम है, राइट? अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ, आपको एक रिव्यू भी दिख रहा होगा, दूसरा भी रिव्यू दिख रहा होगा। ये जो सोल कोड हीलिंग है, जैसे मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी बताया है, स्वयं माँ काली ने, शिव जी ने, कृष्ण भगवान ने डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि हम सब एक मीडियम है सिर्फ, राइट? और अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इस पे एक्शन लेने का काम आपका है। और इसके साथ में एक और ऑफर, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो पहले 5 लोग होंगे उनको फ्री मेरा रिकॉर्डेड जो प्रो टैरो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, राइट? तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हमने कर दिया है। जो कोई भी इस रीडिंग को देख करके सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और सोल कोड हीलिंग में वो इनरोल कर लेते हैं, तो उनको फ्री में मेरा एक और कोर्स मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट? अभी मैं आपको थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ इसका क्या है। ये पूरा जो है हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है, सोल कोड हीलिंग हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी पास्ट लाइफ से चीज़ें निकल के आती हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसका रीज़न क्या है। और आप लोगों के लिए जैसे खुद भी निकल कर के आया है कि आप खुद चुन कर के आए हो कि आपको आगे वो रिवील करना है। मैं आपको सच बताऊँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कन्फ्यूज़्ड रहता था मैं खुद को लेके, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आगे क्या करना है, क्यों करना है, मेरी सोल कहाँ से आई है, मेरे को पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखती थी वो क्या है, किस दौर की मेमोरी है, सब कुछ मुझे पता लगा है मेरे आकाशिक रिकॉर्ड से। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे लव्ड वंस, मेरे क्लाइंट, उन सब लोगों को पता लगता है आकाशिक रिकॉर्ड से कि क्या कुछ चीज़ें हम तय करके आए हैं, ये जो प्रॉब्लम चल रही है किस वजह से, इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब आप खुद में ऐसा बोल सकते हो कि अंतर्यामी जैसे बन जाते हो आप। बिल्कुल अंतर्यामी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन आपको खुद पता लग जाती हैं ऐसी चीज़ें कि किसकी एनर्जी क्या है, कैसी है, और इसके रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे हम देखते हैं। और ज़रूरी होता है कि रूट कॉज अगर कुछ निकल कर के आ गया तो उसको हम सॉल्यूशन भी उसका हमारे पास में आए, उसको हम हील कैसे करें, राइट? तो उसमें भी 3 तरीके सिखाए जाते हैं। और इतने बेहतरीन रिव्यू मैं आपको क्या बताऊँ, किस-किस रिव्यू मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊँ। जिन लोगों ने पहले सीखा भी हुआ है या फिर जो ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं, उन्होंने भी चीज़ें सीखी है ना, इतनी पुरानी-पुरानी वुंड्स हमारे निकल के आते हैं कि हम सोचते हैं वो तो हील हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक वो हील नहीं होते ना, हमारी सोल प्रोग्रेस नहीं कर पाती, हमारी सोल ग्रोथ नहीं कर पाती है, भगवान के और करीब नहीं हो पाती है, हमारी वाइब्रेशन नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आपको भगवान का फेवरेट बनना है, तो ये जो सोल कोड हीलिंग है भगवान के फेवरेट के लिए ही है, मैं पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ। ग्रुप नंबर 1, 2 जिसको भी ये दिख रहा है, ठीक है? तो एक्शन आप लो, पहले 5 लोगों को मेरा फ्री प्रो टैरो कोर्स मिलने वाला है अगर आप सोल कोड हीलिंग में एनरोल करते हो। और एक और चीज़, लोग मेरे पास ना मेल भी आते हैं, मेरी टीम मेरे को बताती है कि वो पूछते हैं लोग कि हमारे यहाँ सेशन कैंसिल हो गया या फिर क्या हो गया, क्या पैरामीटर्स हैं। मेरे से मैं कैंसिल नहीं करता हूँ सेशन, मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम है प्रॉपर, वो पैरामीटर्स जो आपको फॉर्म मिलता है ना, उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो देखते हैं कि किसको क्वालिफाई करना है, किसको नहीं करना है, उसके बेसिस पे वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो वो मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 1-on-1 सेशन लेता हूँ, और आगे जो आपको सोल कोड हीलिंग हम सिखाते हैं वो 1-on-1 फोकस करके सिखाते हैं, वो मैं पर्सनल देखता हूँ, बाकी सब काम टीम देखती है, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था।
चलिए बिना किसी देरी के अब आगे आपकी रीडिंग में बढ़ते हैं और आपके लिए कार्ड से देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 के आकाशिक रिकॉर्ड्स में आज क्या बताया जा रहा है? ग्रुप नंबर 2 के आकाशिक रिकॉर्ड्स में आज क्या बताया जा रहा है? जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, कर लिया करो। डिवाइन विजडम आपके लिए भी सेम कार्ड है सी, तो ग्रुप नंबर 1 में भी आपके लिए मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1 भी आप देख सकते हो। आपकी सोल, मैं आपको ना एक केस बताता हूँ। एक फीमेल है, वो उन्होंने रेकी हीलिंग, थीटा हीलिंग, बहुत कुछ ना सीखा हुआ है, ठीक है, बट उनको तो मैं विस्तार से बता देता हूँ। उनको ना कुछ चीज़ें ऐसे बार बार मिसिंग लग रही थी, उनको कुछ आंसर नहीं मिल रहे थे उनकी लाइफ के, ठीक है, बहुत कंफ्यूज थी वो। तो किसी ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाने के लिए, और उस समय जो मेरी फीस थी आकाशिक रिकॉर्ड्स की वो 3333 थी, यानी कि 3333। और उनको वो नंबर रिपीटेडली बार बार दिख रहा था। तब उन्होंने वो फी मेरे से पूछी, कंफर्म करी, तो उनको वो आंसर मिल गया था। तो उन्होंने मेरे को खुद बताया कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। तो उनको पता था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाना तय था। और उनके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में चीज़ें निकल के आई ना, जो आपके लिए विजडम, डिवाइन विजडम का कार्ड है, उनके लिए ये था कि उनकी सोल के पास ना एक बुक है, जैसे सेम आपको ये बुक दिख रही है। उस बुक में हर एक नॉलेज, हर एक चीज़ लिखी हुई है जो उनको एक्सेस करना सीखना पड़ेगा, राइट। वो बुक को कैसे एक्सेस करते हैं, यानी कि वही आकाशा की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो बुक को एक्सेस करके उनको सब चीज़ें उतारनी पड़ेगी और वो फिर दुनिया के सामने लानी पड़ेगी हेल्प करने के लिए। और वो उसी पाथ पे ही है इस समय, और वो मुझसे कनेक्टेड भी हैं, राइट। इसी तरीके से रामानुजन नाम था ना उनका, रामानुजन, आई एम सो सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत बोल रहा हूँ, मैथ्स में बड़े एक्सपर्ट थे वो निकोला टेस्ला, और मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद ये कबूल किया है कि उनको वो आकाशा में चीज़ें दिखती थी, राइट। लेकिन वो फिगर आउट करने में ही बहुत टाइम चला जाता है कि हम आकाशा में वो चीज़ें दिख रही हैं तो हमें कैसे दिख रही हैं। तो वो सेम चीज़ आपके लिए दिख रही है कि कोई ऐसी नॉलेज है आपकी सोल के पास में जो आकाशा में स्टोर है, जो आप खुद स्टोर करके आए हो, वो एक्सेस करने की ज़रूरत है आपको। कई बार तो रीडिंग्स में चलो आ जाती हैं, और ये भी जनरल रीडिंग है। पर्सनल अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बुक करोगे तो कितनी बार किसी को पैसे दोगे, राइट। इससे अच्छा तो आप खुद ही सीख लो, तो कितनी बार भी कर लो। क्योंकि अगर मैं आपको अपना पर्सनल भी बताऊं, बहुत मैंने आंसर्स देखे अपने पास लेके, बहुत, जिनमें मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, मेरे को आंसर नहीं मिलते थे। प्रॉपर मेरे को मूवी चलती हुई दिखती है अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ से सोल आई है, कैसे अस्तित्व में आए, क्या हुआ, मतलब सब चीज़ें आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे आंसर्स मिले हैं मुझे, और आकाशा के थ्रू ही मिले हैं। और आंसर्स तो मिल गए, अब उन पे हीलिंग की भी ज़रूरत होती है, तो हीलिंग भी हुई है मेरी। इनर स्ट्रेंथ, ओके। डिवाइन प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल गाइडेंस, फॉलो द साइंस। सी यहाँ पे साइन, हिडन ट्रुथ्स, एंड लास्ट रिफ्लेक्ट एंड लिसन। ओ माय गॉड, सीइंग बियॉन्ड। ग्रुप नंबर 1 से कनेक्टेड फॉर श्योर। देखो आप कार्ड्स देखो, क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। डिवाइन विजडम, ठीक है, जो हमने अभी प्रॉपर बात बताई आपको। इनर स्ट्रेंथ, यानी कि आपके सोल के अंदर ही वो सब चीज़ें हैं जो आपको पहचानने की, जानने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन में तो आप हो, ये तो है, क्योंकि आपको ना बार बार जब आपके एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, वो मैसेजेस देने आते हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी, आपको आभास होता होगा, आपको चीज़ें अपने अंदर ऐसी महसूस होती होगी जो आंसर दे रहा है कोई। तो वो चीज़ें तो आपके अंदर हैं। लेकिन कई बार ना क्या हो जाता है कि जब हम प्रॉपर प्रोटेक्टेड नहीं रहते, हमें हीलिंग नहीं मिल रही होती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी हमें इन्फ्लुएंस करके ऐसा आंसर दे देती है, हमको लगता है पॉजिटिव एनर्जी ने इन्फ्लुएंस, मतलब पॉजिटिव एनर्जी ने हमें आंसर दे दिया। तो उस चीज़ से भी आपको बचने की ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। उस चीज़ से भी आपको बचने की ज़रूरत है। फॉलो द साइन, जैसे मैं उन लेडी की अभी बात कर रहा था जिन्होंने आकाशिक अपना करवाया था, उनको साइन मिल रहा था 3333 जैसे, और उनको वो पता लग गया किसके लिए वो साइन था।
ऐसे ही आपको वो साइन पहचानने की ज़रूरत है जो आपको दिए जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, कुछ कोर्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, कोई रास्ता, कोई इंसान इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो वो साइन सब आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वो प्रकाश को जगा पाओ अपने अंदर। क्योंकि अगर आप अपनी इमेज को देखो तो उसमें एक प्रॉपर एक प्योर लाइट जल रही है। वही एक लाइट यहाँ पे दिख रही है कि वो लाइट आप बार-बार जगा पाओ। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेन का कुछ ऐसा यूएफओ जैसा है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है, स्टार्स दिख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ ऐसी दिख रही हैं। तो आप इन सब लोगों से कनेक्ट हो पाओ, जिनके साथ में आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। आप प्रॉपर ना लिख के आए हो ये, कि आपके सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें आएँगी और आप उनको पहचानोगे, फिर आप आपकी अवेकनिंग शुरू होगी। अगर आप इन दोनों कार्ड को देखो तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड लिसन है, और मैंने आपको यही बोला था कि आप प्रोजेक्टर के तौर तौर पे काम करते हो। रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट देखो तो उसके सर के ऊपर ना पूरा ब्रह्मांड मिल्की वे गैलेक्सी बनी हुई है। तो उस मिल्की वे गैलेक्सी, उस ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर है, बट वो छुपा हुआ है, हिडन ट्रुथ। वो चीज़ें छुपाई भी गई हैं, वो एक ना पर्पस की वजह से छुपाई गई हैं। वो विंडो आपके लिए क्लोज है अभी, वो ओपन होगी ऐसा दिख रहा है। वो पता है कब ओपन होगी? अभी ना मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप लोगों की एनर्जी ना अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। और आप ज़्यादातर जब आपको लगता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, कुछ पॉजिटिव ये है वो है, वो ज़्यादातर आपके लिए नेगेटिव होता है। और इसलिए वो चीज़ें आपके लिए ना अभी छुपाई गई हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपके द्वारा से वो पढ़ लेगी, समझ लेगी, उस तक वो ज्ञान चला जाएगा, उस तक वो सेक्रेड नॉलेज चली जाएगी जो भगवान उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने की ज़रूरत है जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, खुद की हीलिंग कर पाओ, अपनी वाइब्रेशन बढ़ा पाओ, फ्रिक्वेंसी बढ़ा पाओ, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक ही ना कर पाए और नेगेटिव एनर्जी वो सब ज्ञान ना ले पाए जो आपको दिया जा रहा है पर्सनली। ये आज आपके सोल के आकाशीय रिकॉर्ड में चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है? और देख लेते हैं। मतलब आपको ना नेगेटिव एनर्जी से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, उसके लिए खुद ही प्रोटेक्ट आपको रहना है, अपनी हीलिंग करनी है प्रॉपर, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर ही ना पाए और आप वो नॉलेज फिर ले पाओ जो आपके लिए ज़रूरी है। और क्या आ रहा है आपके लिए? ओके, पहले इन्हें देखते हैं। मेरे को एक चाबी दिख रही है, इनर गाइडेंस में चाबी दिख रही है। सेलेस्टियल विजडम, विजडम के बहुत कार्ड हैं आपके लिए। सी लाइफ ऑफ सर्कल ऑफ लाइफ, पाइल नंबर 1 जरूर देखना। स्पिरिट सर्कल, ओके, इनर गाइडेंस, डिवाइन लाइट, सेलेस्टियल विजडम। तो अभी आप ये समझो, ग्रुप नंबर 2, आपके पास ना वो चाबी है, बट वो चाबी को यूज़ कैसे करना है, उस लॉक को खोलना कैसे, वो अभी आपको नहीं बताया गया है और वो बताया भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा? जब तक आप इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर नहीं उठोगे ना, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट सर्कल जो दिख रहा है, मेरे को ऐसा नेगेटिव दिख रहा है ये, कि कुछ नेगेटिव स्पिरिट आपके आसपास हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पहचानने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा पे काम करते हो, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा पे। जैसे ही आप वो चीज़ें पहचान लोगे ना, आप नेगेटिव लोगों को अलग, पॉजिटिव लोगों को अलग कर दोगे। आप वो चीज़ें समझ जाओगे, आपको वो गाइडेंस आ जाएगी, आपको वो तरीका मिल जाएगा अनलॉक करने का। यहाँ पे भी क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल हीलिंग ना बहुत पावरफुल होती है, और क्रिस्टल हीलिंग मेरे सोल कोड हीलिंग में है, सिखाते हैं हम उसमें क्रिस्टल हीलिंग कैसे करते हैं। यूनिवर्सल हार्मनी, इनर बैलेंस। बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है आपको, बहुत ज़रूरत है। बैलेंस वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। लाइट ऑफ ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पे, लाइट को पहचानने की ज़रूरत है आपको। एंकर दिख रहा है यहाँ पे, है ना? एंकर हम ना वो करते हैं ना, बड़ी बड़ी शिप्स में होता है, फिर हम उसको अटकाने के लिए किसी में डालते हैं, बहुत भारी होता है ये। तो आपके सोल के ऊपर ना बहुत बर्डन जैसी चीज़ें दिख रही हैं। अगेन ओ माय गॉड, आकाशिक रिकॉर्ड्स का ही कार्ड है यहाँ पे चाबी के साथ में। जो चाबी आपको ये दिख रही है ना, वो चाबी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलेगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि सोल कोड हीलिंग, ग्रुप नंबर 2। आई एम सो सॉरी अगर आपको बार बार ऐसा लगता होगा कि मैं बार बार ये चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ,
वो मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं चल रहा है, ना तो वो मैंने अपनी मर्जी से डिज़ाइन किया, ना मैं अपनी मर्जी से वीडियो बना रहा हूँ, ना मेरी मर्जी से कुछ हो रहा है, ना मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। जो चीज़ें हो रही हैं सब हो ही जा रही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग लो। तो वो चाबी आपको आपके आकाशा में ही मिलने वाली है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। वो बर्डन आपको रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि अपने हार्ट चक्रा पे आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा ही दिख रहा है। और वो नेगेटिव स्पिरिट से आपको दूर होने की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी पता है क्या करती है, हमें ना बर्डन में डाल देती है, हमें ना बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी में डाल देती है, ताकि हम अवेकन ना हो पाए, ताकि हम आगे ना बढ़ पाएँ। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ में चल रही है। आज हम दूसरे तरीके से भी रीडिंग करने वाले हैं। इस बुक से हम कोई रैंडम पेज निकालेंगे और उस पेज में होगा आपका आंसर। अपनी आंखें बंद करो और कनेक्ट करो ताकि आपको वो आंसर मिल पाए। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 को क्या बताया जा रहा है। ओके, टेल मी मदर फ्रॉम योर ओन लिप्स। ओके ओके, डू यू लिव विदाउट फूड? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको पढ़ लो। मैं भी थोड़ा सा इसको पढ़ लूँ क्या है, फिर आपको बताता हूँ। इसमें ग्रुप नंबर 2 मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई है। एक तो फूड की यहाँ पे बात हो रही है, और आपके लिए जो फूड मेरे को चैनल हो रहे हैं यहाँ, जैसे कि हमारी सोल के जो फूड होता है ना हमारी सोल के लिए, वो होता है स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, नॉलेज, वो फूड होता है। तो वो आपने नरिश नहीं करवाया है उसको, वो न्यूट्रिशन उस तक नहीं जा रहा है आपके सोल तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्योरिफिकेशन की भी बात हो रही है, तो वो प्योरिफिकेशन की भी आपको बहुत ज़्यादा नीड है इस समय, जो आपको पता ही नहीं लग पा रहा है। प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, यानी कि प्योरिफिकेशन यानी कि हीलिंग, वो भी बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम एक और डेक लेते हैं। बाकी तो आपने पढ़ा होगा तो आपको प्रॉपर मैसेज मिल ही गया होगा कि क्या है कैसे है। ग्रुप नंबर 2 को और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 को क्या और बताया जा रहा है यहाँ पे। द गैदरर, द कर्स। ओके ओके, यहाँ पे उसका मुंह बंद है, वहाँ पे सिर्फ आंख दिख रही है। चैलेंज है ये आपके लिए, द ब्यूटी पे चैलेंज है ये, इंडियन क्रॉस। ओके, चैलेंज है ये, जो आपके लिए चीज़ें निकल के आ रही है ना, ये आपके लिए चैलेंज है। और एज अ कर्स भी आपको ये मिला हुआ है कि नेगेटिव एनर्जीज ऐसे इन्फ्लुएंस करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आप उनको समझ बैठते हो, गलत गाइड हो जाते हो, फिर आप सोचते हो कि एनर्जी क्यों बार बार ड्रेन हो रही है, जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही है। आपको एक कर्ज मिला हुआ है कि आप अपने आकाशीय रिकॉर्ड्स को अपनी हीलिंग ना कर पाओ। रोकने के लिए चीज़ें हुई हैं ये आपके लिए, और आज ये आपको रिवील किया गया है यहाँ पे। ये सब जो चीज़ें निकल के आई हैं आज इस रीडिंग में, जो सब चीज़ें हैं, इन तक पहुँचने के लिए आपको रोका गया है। लेकिन अगर आप अभी तक भी पहुँचे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें एज अ कर्स आपके सामने दिख रही हैं। कर्स का मतलब स्टॉपिंग एनर्जी यहाँ पे बीच में दिख रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं इससे, दूसरे डेक से क्या आ रहा है इसमें। कर्स क्या है ये, बेसिकली किस तरीके का कर्स है ये आकाशीय रिकॉर्ड्स को लेके। ओके, 3-3-3-3 दिख रहा है आपके लिए। 3-3 की बात हो रही थी शुरू से आपके लिए। मून का कार्ड बॉटम से है। एक तो कार्ड और लेना है मुझे, मेरे को क्लियर तो हो गई है वैसे चीज़ें। अगेन 3,
ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे जो कर्स की बात हो रही है, वो जो प्योर नॉलेज है ना, जो डिवाइन विजडम है आपके सोल के पास में, उसको ना मिलना आपका एक कर्स है। उस तक ना पहुंचना एक कर्स है। थ्रू थ्री हमारा डिवाइन एनर्जी दिखाता है, थ्री हमारा नॉलेज दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, गुरु का नंबर होता है, राइट। तो उस चीज़ से आपको वंचित किया गया है अभी तक, और अगर आप इस पर आगे हो ना, तो वो कर्स आपने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। अब वो ब्रेक भी कैसे हुआ, ऐसा नहीं है कि अब आपको नॉलेज आने लग जाएगी, नहीं, आपने वो सिर्फ ब्रेक किया है कि आपको ये पता ही नहीं लगता कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं। बट वो चीज़ें आपकी ब्रेक हो गई हैं कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, आज आपको पता लग गया है। लेकिन आगे उसके वो आपकी जर्नी है कि किस तरीके से क्या पाथ रहेगा, कैसे हीलिंग करनी है, क्या कुछ करना है, वो आपके ऊपर अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये चीज़ को ब्रेक किया है, ग्रुप नंबर 2। अब ये पता है क्या है, आपको कुछ बहुत अच्छा बोलना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, कुछ भी, चाहे घर की एनर्जी हो, घर का कोई मेंबर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी इंसान हो, बार बार ना आपको इरिटेशन, आपको रोक दिया जाएगा किसी काम से, वैसी चीज़ें दिख रही हैं। प्रोटेक्शन कर्स, ये दो ही चीज़ें हैं। नॉलेज, प्योर नॉलेज, थर्ड नंबर, गुरु का नंबर। लो वाइब्रेशन में पहुंचा देना, एंजाइटी में डाल देना, ओवर थिंकिंग में डाल देना, स्टकनेस की बार बार एनर्जी आ जाना, बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है लोगों की तरफ से, बहुत ज़्यादा बिट्रेड एनर्जी आ जाना। मन, ओके, मून का कार्ड भी क्या दिखाता है, रियलिटी कुछ और है एंड इल्यूजन हमारे सामने कुछ और है। क्रॉस रोड्स पे होना दिखाता है। आई नो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके। डोंट ट्रस्ट इजीली, ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ है आपके लिए, किसी पे भी। ओके, ऑल राइट, बहुत हैवी एनर्जी रही है आपकी। या दैट्स इट। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के बाय बाय एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी। बाय बाय। अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, सोल कोड हीलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।